गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग के साथ जो पाइथन चैप्टर 4 है लैंग्वेज कंपोनेंट्स उसके बारे में आप लोग को बताऊंगी कि पाइथन में जो लैंग्वेज कंपोनेंट्स हैं, जो पाइथन में हम प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें हमें जैसे कि इफ़ लूप, फॉर लूप, जो स्टेटमेंट्स होते हैं, जो क्या ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं, तो उन सब के बारे में आप लोग को एक ओवरव्यू दूंगी और विद एग्जाम्पल भी आप लोग को एक्सप्लेन करूंगी। तो जो हमारा सबसे पहले हम बात करते हैं इफ़ स्टेटमेंट्स की। हम लोगों ने देखा कि सी लैंग्वेज में हम इफ़ स्टेटमेंट्स का यूज़ करते थे। हम लोग इफ़ स्टेटमेंट्स का यूज़ सी लैंग्वेज में जब करते थे तो आप लोगों ने देखा होगा कि इफ़ स्टेटमेंट्स के साथ एक कंडीशन लिखी रहती थी। जब वो कंडीशन ट्रू होती थी तो इफ़ स्टेटमेंट के कोरस्पॉन्डिंग जो भी स्टेटमेंट होता था वो एग्जीक्यूट होता था। अगर वो कंडीशन फॉल्स होती थी तो हमारा जो एल्स स्टेटमेंट के कोरस्पॉन्डिंग जो स्टेटमेंट होता था वो एग्जीक्यूट होता था। इन केस यदि कोई भी एल्स स्टेटमेंट नहीं है, कोई एल्स इफ स्टेटमेंट नहीं है, तो इफ स्टेटमेंट के जस्ट जो उसकी जो इफ स्टेटमेंट का जो ब्लॉक है, जो बॉडी है, उसके बाहर जो भी स्टेटमेंट होते थे उसी तरीके से हम एग्जीक्यूट करते थे। तो अगर पाइथन की बात करें तो पाइथन में जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं उनको इफ़ स्टेटमेंट्स के हेल्प से हम हैंडल करते हैं। तो इसका अगर सिंटेक्स की बात करें तो सिंटेक्स क्या होता है, इफ़ जो भी टेस्ट कंडीशन होती है वो लिखते हैं, कोलन लगाते हैं, ब्रैकेट यूज़ नहीं करते हैं। सी में हम लोग ब्रैकेट यूज़ करते थे बट यहाँ पे टेस्ट कंडीशन लिखते हैं एंड देन कोलन एंड थोड़ा सा स्पेस देके स्टेटमेंट्स लिखते हैं। हम लोग पहले भी देख चुके हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो पाइथन होता है उसमें स्पेस, इंडेंटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर हम स्पेस नहीं देते हैं तो एरर मैसेज आता है, बट अगर हम प्रॉपर इंडेंटेशन के साथ जो स्टेटमेंट है वो यूज़ करेंगे तो कोई एरर नहीं आती है। यानी इसमें हम ब्रैकेट का यूज़ नहीं करते कि उसकी कितना, जैसे इफ़ स्टेटमेंट में अगर 2-3 स्टेटमेंट है तो हम ब्रैकेट का यूज़ नहीं करेंगे। इंटरप्रेटर उससे समझेगा, जो स्पेस होगा वो उससे समझेगा कि ये इसी का ही पार्ट चल रहा है। तो इसमें देखिए हम लोग सिंपली एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं, तो मैं आप लोग को एग्जीक्यूट करके बता देती हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आइडियली ओपन कर लेते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, जब तक आप प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं करेंगे, इम्प्लीमेंट करके नहीं देखेंगे तो कुछ मतलब नहीं होने वाला। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें ऐसे ही नॉर्मली 2 वेरिएबल ले लिए, हम यूज़र से भी इनपुट करा सकते हैं। तो हमने क्या किया कि इफ़ ए ग्रेटर देन बी, तब हम क्या प्रिंट करना चाह रहे हैं, अपने आप ही देखिए जो आइडियली है जो आप लोग इंस्टॉल करें अपने सिस्टम में उसमें ऑलरेडी स्पेस अपने आप आ जा रहा है, तो आप लोग को अलग से स्पेस नहीं देना, वो अपने आप आ जाएगा ऑलरेडी। तो हमें क्या करना है, तो हमें बस स्टेटमेंट प्रिंट करना है कि ए इज़ ग्रेटर देन बी। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमें एग्जीक्यूट करना है और इसके बाद बस एक ही स्टेटमेंट हम चाह रहे हैं कि बस एग्जीक्यूट हो, और इसके अलावा कोई और स्टेटमेंट, मतलब कोई इसके कोई स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट नहीं, मतलब एल्स इफ हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो बस हम यहाँ पे द एंड कर दे रहे हैं। तो इसको सेव करते हैं। इफ example1, ओके, प्रिंट ऑफ नहीं यूज़ करना था। ओके, तो देखिए जो हमारा a है वो b से ग्रेटर देन है, इसीलिए इसने ये प्रिंट कर दिया। अगर हम इसको 35 ले लें तब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी,
तब केवल एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा जो इसके बाहर होगा। अब हम लोग इसको थोड़ा मतलब सुंदर भी बना सकते हैं, अट्रैक्टिव भी बना सकते हैं। तो हम लोग अभी तो बस a इज ग्रेटर देन b लिख के आ रहा है। अगर हम चाहते हैं कि इनकी वैल्यू प्रिंट होके आए, ठीक है, तो उसके लिए हम फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं। फॉर्मेट a, b। यहाँ पे हमें बस ये नहीं लिखना है। अगर फर्स्ट वाला सिंपली, तो ये क्या प्रिंट करेगा, 40 इज ग्रेटर देन 35। अगर हम ए और बी के टर्म में नहीं चाह रहे, हम नंबर जो भी हमारे जो हमने इनपुट दिया है बस वही प्रिंट हम चाह रहे हैं वही आ जाए, तो उसके लिए आप फॉर्मेट जो फंक्शन है उसकी हेल्प से हम लोग इस तरीके से प्रिंट करा सकते हैं। आप दो कर्ली ब्रैकेट पास करेंगे और जो भी सीक्वेंस, जैसे ये वैल्यू किसकी उठाएगा, ए की, ये बी की, तो इस तरीके से हम अपने आउटपुट को थोड़ा अट्रैक्टिव भी बना सकते हैं। अभी तक जो हम कर रहे हैं वो हम सिर्फ इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, जो एग्जाम्पल से क्या वो बस सिंपल इफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके देखा। अगर इसके फ्लो चार्ट की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, टेस्ट कंडीशन दी होती है डिसीजन बॉक्स में। अगर वो टेस्ट कंडीशन फॉल्स होती है तो देखा हमने कि जो एंड वाले स्टेटमेंट था बस वही प्रिंट हुआ, तो हम बाहर निकल आएंगे। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो इफ स्टेटमेंट के कोरोस्पोंडिंग जो भी स्टेटमेंट्स, जितने भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट लिखे होते हैं, चाहे एक या दो, वो प्रिंट होते हैं। अब अगेन इंडेंटेशन इज इम्पोर्टेंट। इसमें क्या है कि जो भी हमारा अगर हमने ये स्पेस नहीं लगाएंगे तो हमारी प्रॉब्लम होगी। बट अगर हम एरर मैसेज प्रिंट होगा, बट अगर हम प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा कोई भी एरर मैसेज प्रिंट नहीं होगा। तो इसको कर मैं इसी एग्जाम्पल में आप लोग को बता रही हूँ कि क्या कहना चाहती हूँ। ठीक है, अगर हम यहाँ पे स्पेस हटा दें, ठीक है, तो ये देखिए हमारा क्या आएगा, एरर मैसेज आएगा जिसमें होगा एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक। दैट मीन्स कि वो यहाँ पे स्पेस या इंडेंटेड चाह रहा है। तो आप इस तरीके से स्पेस देके उसको अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो वो हमारा एग्जीक्यूट होगा। अब कोई भी इफ स्टेटमेंट, आप लोग बहुत सारे प्रोग्राम कर चुके होंगे ऑलरेडी पाइथन सीखने से पहले, तो जितने भी इफ स्टेटमेंट के कोरस्पॉन्डिंग जैसे इवन ओड निकालने वाला या कोई भी प्रोग्राम आप लोग एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एल्स इफ स्टेटमेंट और एल्स स्टेटमेंट। अगर एल्स इफ स्टेटमेंट कब यूज़ करते हैं, जब बहुत सारी कंडीशन दी होती हैं। इफ़ के कोरस्पोंडिंग अगर कोई कंडीशन है और वो ट्रू नहीं है और हम चाहते हैं कि कोई और भी कंडीशन चेक हो, तब हम एल्स इफ का यूज़ करते हैं और उसके लिए ELIF लिखते हैं। अगर और जो लास्ट में जो एल्स हम लगाते हैं वो जब हम देखते हैं कि ऊपर वाली जो भी कोई भी कंडीशन अगर वो ट्रू ना हो, तब जो भी बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हैं, तो जैसे इफ़ की ये वाली कंडीशन अगर ट्रू ना हो, ये वाली भी ट्रू ना हो, तब एल्स के कोरस्पोंडिंग जो स्टेटमेंट होता है वो एग्जीक्यूट होता है। बट अगर यही वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तब ये वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसको मैं आप लोग को इवन ओड वाले प्रोग्राम से बना के दिखा देती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल होता है तो रिमाइंडर अगर 0 होता है तो वो हमारा इवन नंबर होता है, और अगर वो 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 ना आए तो वो हमारा ओड नंबर होता है। तो किस तरीके से हम यूज़र से कोई भी, या हम ऐसे ही अभी फ़िलहाल एक नंबर ले लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इफ़ एन मॉडुलो के लिए यही ऑपरेटर हर बार यूज़ करते हैं। अगर ये किसके इक्वल हो, 0 के, तो क्या प्रिंट हो जाए कि
नंबर इज odd, नंबर इज इवन। या हम क्या करना चाह रहे हैं, जो भी नंबर हम दे रहे हैं वो प्रिंट हो जाए, तो उसके लिए डॉट फॉर्मेट और क्या पास करें, सिर्फ n पास करें। अब हमें क्या लिखना है, एल्स हम क्या प्रिंट कराना चाह रहे हैं, is odd, डॉट फॉर्मेट। यहाँ पे हमें कोलन लगाना है, ये वो एरर मैसेज आया था। ठीक है, तो जो 20 है वो हमारा इवन नंबर है क्योंकि वो 2 से डिविजिबल है। इसी तरीके से अगर हम इसको चेंज कर दें तो देखिए क्या आएगा, ये हमारा ओड नंबर आ जाएगा। तो ये हमारा ओड इवन का प्रोग्राम है। आप लोग इसको इनपुट भी करा सकते हैं। इनपुट कैसे करा सकते हैं, एंटर ए नंबर, इनपुट फंक्शन का यूज करके हम कोई भी नंबर को इनपुट करा सकते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसा कर, इसको पहले आप इंट में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो 4 क्या हमारा इवन नंबर है। तो इस तरीके से हम यूज़र से भी कोई भी नंबर इनपुट कराने के लिए बोल सकते हैं और उसको चेक कर सकते हैं कि वो नंबर इवन है या ओड। तो हम एल्स में जितने भी हम लोग अभी तक प्रोग्राम बना चुके हैं, इवन ओड वाला या कोई भी 2 नंबर दिए उनमें से स्मॉलेस्ट वाला, या 3 नंबर्स उनमें से स्मॉलेस्ट या बिगेस्ट नंबर फाइंड आउट करने वाला, या हमें टेम्परेचर चेक करना है कि वो फ्रीजिंग पॉइंट से बिलो है या अबव है। तो इस तरीके के बहुत सारे प्रोग्राम हम इफ स्टेटमेंट का यूज़ करके बना सकते हैं। ये हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट के कोरस्पॉन्डिंग फ्लो चार्ट है। ये ऑलरेडी सी में हम फ्लो चार्ट में देख चुके हैं, पर फिर भी मैं आप बता रही हूँ कि जैसे सबसे पहले हम टेस्ट डिसीजन बॉक्स में टेस्ट कंडीशन लिखी रहती है, अगर वो फॉल्स होती है तो एल्स के कोरस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, अगर वो ट्रू होती है तो इफ के कोरस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। अब जो नेक्स्ट है वो हमारा पास स्टेटमेंट है। पास स्टेटमेंट एक जर्नल स्टेटमेंट है। इसको हम फॉर लूप, वाइल लूप, इफ स्टेटमेंट के साथ, और इसको हम फंक्शन के साथ, इसको क्लास के साथ हम हर जगह यूज कर सकते हैं। पास स्टेटमेंट इज ए नल ऑपरेशन, नथिंग हैपन्स व्हेन इट एग्जीक्यूट। दैट मीन्स कि कई बार हमें ऐसा होता है कि हम जो भी प्रोग्राम बना रहे हैं, जो भी फंक्शन बना रहे हैं, क्लास बना रहे हैं, तो उस टाइम हम कुछ भी नहीं लिखना चाह रहे हैं उसमें, तो हम उसे ऐसे ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ ना कुछ लिखना पड़ता है। तो अगर हम कुछ नहीं लिखना चाहते हैं तो हम सिंपली पास स्टेटमेंट लगा देंगे, तो हमारा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बस वो जस्ट उसको पास कर देगा, कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा, कोई एग्जीक्यूशन नहीं होगा। बट वो हम क्योंकि उसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं, इसीलिए हमें पास स्टेटमेंट लगाना पड़ता है। कोई भी जो हमारा ये फंक्शंस क्लास ये एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। तो एरर ना हो, इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम पास स्टेटमेंट को यूज करते हैं। यहाँ पे आपको कॉलन लगाना है। ठीक है, यहाँ पे कॉलन आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कॉलन लगेगा। तो इसी में ही अगर हम यहाँ पे इसको मैं कमेंट बना देती हूँ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पास। सिंटेक्स सिंपल पास लिखने से ही वो हो जाता है 35। तो देखिए क्योंकि पास कर दिया है दैट मीन्स कि कुछ हम एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए उसने कुछ भी हमारा प्रिंट नहीं किया। इफ के कोरस्पॉन्डिंग तो कंडीशन ट्रू हुई नहीं,
एल्स के कोरस्पॉन्डिंग कंडीशन ट्रू है बट उसके कोरस्पॉन्डिंग कोई स्टेटमेंट लिखा नहीं है, जो भी लिखा था उसको हमने कमेंट बना दिया, उसके कोरस्पॉन्डिंग बस पास लिखा है, इसीलिए यहाँ पे कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो देखिए आज मैंने आप लोग को इफ स्टेटमेंट्स के बारे में बताया। इफ एल्स जितने भी प्रोग्राम हैं आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, आप लोग सबकी प्रैक्टिस करिएगा। और पास तो बस जनरली ऐसे ही मैंने बताया है कि आप इन केस एम्प्टी छोड़ना है तो आप पास लिख दीजिए बस। तो इफ एल्स के कोरस्पॉन्डिंग जितने भी प्रोग्राम हैं आप लोग ट्राई करिएगा बना के।